आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी की बेसिक जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे उपसौर और अपसौर को। इससे पहले घूर्णन और परिक्रमण से हम लोग परिचित हो चुके हैं। उसी तहत यह उपसौर और अपसौर की भी बातें आ जाती हैं। जैसे हमारी धरती वो सभी जगह सूर्य से जो दूरी होती है वह एक समान नहीं रह पाती है। यह जो परिक्रमण करती है सूर्य की, तो उसमें हम लोग देखें कि यह दीर्घवृत्त कक्षा पर परिक्रमा करती है। तो दीर्घवृत्त कक्षा का अर्थ ही होता है कि वह क्या होगा कि कोई भी ग्रह या उपग्रह जो दीर्घवृत्त कक्षा को उपयोग में लाता है भ्रमण करते समय, उस समय क्या होगा, परिक्रमण करते समय, तो वो क्या होता है कि वो कभी उस जिस ऑब्जेक्ट का वो परिक्रमा कर रहा है उसके समीप होता है और कभी बहुत दूर भी चला जाता है। उसी स्थिति में पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, तो वह भी अपनी कक्षा में कभी नज़दीक और कभी बहुत दूर हो जाती है। उसी स्थिति को कहा जाता है उपसौर और अपसौर। उसको हम लोग आज समझेंगे। उपसौर और अपसौर। मान के चला जाए कि यह पूरा दीर्घवृत्तीय कक्षा है जिसमें यहाँ सूर्य उगा हुआ है और इस सूर्य की परिक्रमा हमारी धरती कर रही है। तो यह जो धरती है हमारी जब नज़दीक होगी सूर्य के बहुत समीप, इस स्थिति में, तो यहाँ से मान के चला जाए कि यह जो स्थिति आ रही है ये बहुत समीप वाली, और यहाँ पर यह जो स्थिति बन रही है ये सुदूर वाली। तो दोनों ही स्थिति में ऐसे सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसको लगभग यह मान लिया जाता है कि इसी 14.96 को कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसको मान लिया गया है। तो ये हमारी दूरी जो है ये सूर्य से औसतन दूरी है, लेकिन यह दूरी हर समय सभी समय में बराबर नहीं होती है। जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, किलोमीटर। और जब यह दूर होती है सूर्य से पृथ्वी, जब हमारी सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, उस समय यहाँ का जो दूरी है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि औसतन दूरी 1496 करोड़ किलोमीटर। जब सूर्य से काफ़ी समीप रहेगी उस समय, अत्यंत समीप रहने के समय 14.7 करोड़ किलोमीटर, और जब अधिकतम दूरी होती है तब यह हो जाता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये जब स्थिति आती है सूर्य से नज़दीक, जब पृथ्वी मूव करते करते पहुंचती है, उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और जब अधिकतम दूरी पर होती है उस समय कहा जाता है इसको अपसौर। यह स्थिति क्या है? अपसौर।
अब ये दोनों स्थितियों को समझना है अच्छे से कि उपसौर और अपसौर। उप मीन समीप, उप का अर्थ ही होता है समीप। जैसे मान लिया जाए कि जिस तरह से कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष या मुख्यमंत्री है, उसका उप मुख्यमंत्री यानी उससे लोएस्ट, उससे कम। तो जब कभी भी पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसमें उप लगा होता है, उपसौर। सौर मीन सूर्य और उप मीन समीप, यानी पृथ्वी हमारी कहाँ है, सूर्य के समीप है। तो सूर्य के समीप वाली स्थिति जब होती है तो यह उपसौर। और ये स्थिति कब बनती है, तो जनवरी का फर्स्ट वीक। जनवरी का फर्स्ट वीक करने का अर्थ यह कि उसमें टाइमिंग जो है वो चेंज होते रहता है, लेकिन माना गया है कि यह करीब करीब हर समय 3 जनवरी को उपसौर कब होता है, 3 जनवरी। इसलिए टाइमिंग भी फिक्स लिख ही दिया जाता है, लेकिन अपनी जानकारी को दुरुस्त रखने के लिए यह जानना है कि जनवरी का प्रथम सप्ताह ही होगा उपसौर, और अपसौर जो होगा वो जुलाई का प्रथम सप्ताह। कब का, जुलाई का, जिसमें तारीख होती है 4 जुलाई। याद रखने का तरीका है कि उपसौर यानी कि सूर्य के समीप, उप का अर्थ ही होता है समीप। तो सूर्य के समीप जब हमारी धरती होगी तो उपसौर होगा। और महीना भी कौन सा होगा, पहला, जो पहला है, पहले वाला है, यानी कि 3 जनवरी। और अपसौर की जब बात होगी, अप मीन ऊपर, तो अपसौर यानी कि यह जो धरती होगी हमारी वो सूर्य से दूरी पर होगी, तो वैसी स्थिति में ये कहलाएगा अपसौर। ये 4 जुलाई को होता है। अब यहाँ पर जब इतना नज़दीक होगा तो निश्चित है कि सूर्य की ऊष्मा भी अधिक मिलेगी, तापमान अधिक मिलेगा। तो 7% हिस्सा, यानी सूर्य का कितना हिस्सा, 7% जो होता है वो अधिक तापमान यहाँ पर धरती को मिलता है। केयर करने लायक चीज़ है, इसको ध्यान दोगे कि तापमान कब मिल रहा है अधिक, ये कब का महीना है, जनवरी का। इसको भी क्लियर करेंगे कि आखिर तापमान जब अधिक मिलता है तो ठंडी का टाइम वो क्यों होता है। तो 7% अधिक हमारी धरती को क्या मिल रहा है, तापमान मिल रहा है सूर्य का। और 7% यहाँ पर क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। किसको, धरती को मिलेगा 7% कम तापमान। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 7% अधिक तापमान हमको हमारी धरती को मिल रहा है, फिर भी उस समय जो समय होता है वो जनवरी का होता है। जनवरी का महीना तो हम लोग जान रहे हैं कि काफ़ी ठंडक का होता है। तो काफ़ी ठंडक का होता है चूँकि उत्तरी गोलार्ध जो है, यहाँ से ध्यान देंगे कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ झुका हुआ है, ये सूर्य से पीछे की ओर है। और जो सूर्य का तापमान पड़ रहा है इस इलाके में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्या हो रहा है, सूर्य का अधिक तापमान जा रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम जा रहा है, क्योंकि सूर्य की ओर झुका हुआ दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध। अब ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इस वाले भाग में यहाँ पर अब हम लोग ध्यान देंगे कि 3 जनवरी को अधिक तापमान धरती को मिल रहा है, फिर भी हमारे यहाँ ठंड क्यों है। तो ठंड इसलिए है क्योंकि हमारा जो गोलार्ध है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य से विमुख है, यानी पीछे की ओर है, झुका हुआ, और दक्षिणी भाग जो है वो सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित है कि क्या होगा, उस समय उत्तरी गोलार्ध में जो ठंडक पड़ रही होती है उसमें कमी आती है, यानी ठंडी कैसी हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ने लगेगी। और वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि गर्मी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आया समझ में, शीतकाल का वो टाइम है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि थोड़ी सी राहत मिलेगी ठंडी से, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और बढ़ जाएगी उपसौर में। और अब देखते हैं अपसौर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि सूर्य से अधिकतम दूरी है और 7% कम तापमान, कम ऊर्जा, कम ऊष्मा हमको हमारी धरती को मिल रही है। वैसी स्थिति में भी हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। अब इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर हम लोग फिगर पर ध्यान देंगे कि इसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। कहने का अर्थ यह कि यहाँ पर हमारी पूरी ऊष्मा वहाँ पर पहुँच रही है और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो पीछे की ओर है, यानी इधर है। तो यहाँ ठंड का टाइम है। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही होती है उस समय अपसौर की स्थिति भी काफ़ी लाभप्रद होती है कि हमारे यहाँ गर्मी में ऊष्मा में कमी आ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या होता है कि वहाँ शीत जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उपसौर और अपसौर दोनों ही स्थितियों में लाभ ही पा रहा है। इस स्थिति में भी, उपसौर वाली स्थिति में भी वो क्या हो रहा है, शीत में कमी आ रही है, और अपसौर वाली स्थिति में भी क्या हो रहा है कि ग्रीष्म में कमी आ रही है, यानी गर्मी में कमी आ रही है। तो इस चीज़ को उम्मीद है कि बढ़िया से हम लोग समझ लिए कि उपसौर और अपसौर की स्थिति के बाद भी और 7% कम होने के बाद भी तापमान ये ऐसा क्यों है कि यहाँ ठंडी है और वहाँ गर्मी। अब आगे ध्यान देंगे कि यह जो लाइन, ये एक काल्पनिक रेखा है, लाइन कहीं खींचा हुआ नहीं है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह एक काल्पनिक रेखा है। इसको कहा जाता है एपिसाइड लाइन। कौन सी लाइन? एपिसाइड लाइन। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक जो उपसौर और अपसौर को दर्शित करती है उस काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन के नाम से जानते हैं या एपिसाइड रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसमें जो हम लोगों को उपसौर और अपसौर में जानकारी चाहिए उसको हम लोग बखूबी जाने। अब यह भी एक चीज़ है कि ऐसा होता क्यों है। तो यह जो स्थिति है, चूँकि हमारी धरती सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? दीर्घवृत्त पथ पर करती। इसी दीर्घवृत्त कक्षा को इंग्लिश में एलिप्टिकल पाथ कहा जाता है। यह स्थिति यही जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, कभी सूर्य के नज़दीक पड़ रही है, कभी दूर हो जा रही है। तो ये खिंचाव की स्थिति होती है, तनाव की स्थिति होती है। इसलिए ऐसा होता है कि कभी यह सूर्य के नज़दीक हो जाती है और कभी दूर चली जाती है। जब कभी नज़दीक होगी, याद रखना है कि जब कभी समीप होगी, नज़दीक होगी, तो यह हो जाएगा उपसौर। उप का अर्थ ही होता है उसके समीप। जैसे मैं आपको उदाहरण दिए, जैसे मुख्यमंत्री है तो कोई उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति। तो उसी तरह से उप जो होता है वो समीप का चीज़ होता है। तो उपसौर, उपसौर जो है यह जब सूर्य के समीप होगा तो उपसौर की स्थिति होगी, और जब सूर्य से दूर होगा तो अपसौर की स्थिति बनती है। पिछले वीडियो में याद होगा आप लोगों को मैं एक फिगर दिखाई थी अपनी धरती का झुका हुआ, यानी अक्ष पर वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, वही अक्ष पर झुका होना ही, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ही सारी स्थितियों को जन्म देता है। जैसे दिन और रात का होना, ऋतु चक्र का आना, और फिर ये उपसौर अपसौर, ये सारा कुछ जो है उसी की वजह से होता है। और आगे भी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसका मेन रोल होगा। इसको एक बार हम लोग देख लें, इसको क्लीन कर देती हूँ। यह वही पिछला फिगर है जिसमें हम सारी स्थितियों को बताए थे कि किस प्रकार हमारी जो धरती है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 66.5 डिग्री अपने कक्ष पर वो बनी हुई है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि बीच से ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं ही काफ़ी महत्व की हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसी पर पड़ता है और सारी स्थितियां हमको पैदा करता है। तो वैसी स्थिति में इसका अक्ष पर झुका होना ही सारे कारणों का एक बहुत ही प्रमुख कारण बनता है। तो इस स्थिति को हमेशा, ज्योग्राफी का अध्ययन करना है तो इस स्थिति को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। अब अगला उपसौर और अपसौर को भी फिगर के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लें। अपनी धरती जो दीर्घवृत्त कक्षा में घूम रही है उसी का ये फिगर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये
पेरिहेलियन, पेरिहेलियन का अर्थ ही होता है उपसौर, ये इंग्लिश में है पेरिहेलियन। और एपिहेलियन का अर्थ होता है अपसौर, अपसौर। ये तारीख हो जाता है 4 जुलाई और ये हो जाता है 3 जनवरी। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग, दूरी बहुत कम है, यानी न्यूनतम दूरी जब होती है, सबसे कम दूरी, तो इसको कहा जाता है उपसौर या पेरिहेलियन। हेलियन मीन सूर्य ही होता है, सौर तो हेलियस, तो वही हुआ पेरिहेलियन। और वहाँ पर एपिहेलियन। ये अपसौर की स्थिति जब होती है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह दूरी जो है वो अधिक है पृथ्वी तक। और सारी स्थितियों को हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और ठंडी का टाइम किस तरह से इसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो माप, ये पैमाना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिलियन में। ठीक है, तो सारी जानकारी पीछे भी हम लोग देख चुके हैं और इसमें भी दिख रहा है। इसी चीज़ को आगे हम लोग समझ लें कि हम लोगों ने जाना क्या क्या। एक चीज़ है बच्चों, अगर पढ़ाई करने का सही कंडीशन चाहिए तो जिस फिगर को मैं बताई उसको तुम कॉपी में बना लेना, और बनाने के बाद समझते हुए इसके सामने अपने को क्लियर कर लेना कि क्या क्या उसमें हम लोगों ने जाना। तो जैसे उसमें वो जो लाइन थी सूर्य से लेकर के वो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी तक डॉट डॉट में, उसको कहा जाता है एपिसाइड रेखा या एपिसाइड लाइन। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग पीछे भी समझे। और इसके बाद है उपसौर। अब उपसौर या पेरिहेलियन ये किसको कहा जाता है? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब धरती सूर्य के अत्यधिक समीप होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अत्यधिक समीप, तो इसे क्या कहा जाएगा? उपसौर। और किसके किसके बीच? धरती सूर्य के। अब यह स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। अब अपसौर, अपसौर जो है एपिहेलियन, ये क्या है? तो परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी अत्यधिक दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वह 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने बखूबी बाई फिगर भी जाना और इसके द्वारा भी जान लिए। आगे आशा करती हूँ कि यह चीज़ जो है उपसौर और अपसौर अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग काफ़ी मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।